रक्षा करना उनके धर्मों के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए उसका दायित्व बनता है, उसे करना चाहिए। हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। इंदिरा गांधी, राहुल जी, सोनिया जी, इनकी विचारधारा है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, इसलिए सभी धर्मों को हम मान सम्मान देते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग नहीं हैं जो एक ही धर्म विशेष के लिए काम करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आमदार करके, बाकी लगता नहीं आपको दूसरों ने करना चाहिए? जैसे आपने देखा हूँ, आपको बीच में टीवी चैनल पर भी आपने छोटे दुकानों को पे गए, छोटे को हाथ रखा, बात की उनसे, हर दुकान पे आपने उससे सवाल पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ये चीज़ें दूसरे आमदार क्यों नहीं करते हैं? नहीं, करना चाहिए। वो मेरा वोटर है। दिवाली के दिन वो छोटी छोटी फुटपाथ पे दुकानें लगा रहा था, महानगर पालिका उनको उठाने के, मैंने कमिश्नर को समझाया कि दिवाली तक कोई अतिक्रमण उठेगा नहीं, या तो इनको परवाह के तो एक ग्राउंड के अंदर इनकी व्यवस्था करो, और नहीं व्यवस्था कर सकते तो इनको उठाऊंगा। तो चूँकि वो मेरा वोटर था, उसने मुझे वोट दिया, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके साथ में खड़ा रहूँ। हमने देखा है कि एज ए माइनॉरिटी एजुकेशन में बहुत पिछड़ी हुई है। आपने कैसा स्कूल बनाया? कैसा लगता है कि वो स्कूल इंडिया में नहीं जबकि फॉरेन में है? आपने क्या फंड लिया और क्या इनिशिएटिव अपने आपने जो इस तरह स्कूल बनाई? नहीं, देखो, सारी गवर्नमेंट में सारी योजनाएं मौजूद, ये आज से नहीं, कांग्रेस काल था उस जमाने से अल्पसंख्यक के अंदर नीतियाँ मौजूद थी। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव तरीके से लाए। हमने एक क्लास बनाया, उसमें टोटली जो डेस्क में जो कंप्यूटर युक्त है, और उसमें हमारा स्क्रीन लगाए। स्क्रीन लगाने के बाद से बच्चों में एक नज़र की ओढ़ बची है। और मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विदर्भ में जो हमने क्लास बनाया, ऐसी क्लास कोई प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। और उसकी वजह से महानगर पालिका के स्कूल के अंदर ये हाल है कि वहाँ पे जैसा बड़ी स्कूलों के लिए फ़ोन आते हैं आमदार खासदारों को कि हमको वो स्कूल में एडमिशन कराना है, उसी तरह अकोला की महानगर पालिका की 8 नंबर की स्कूल के लिए फ़ोन आता है, मेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन कराना है, आमदार साहब जरा फ़ोन लगा। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने मैं तो मौजूद था वहाँ पे उर्दू अकेडमी जो प्रोग्राम हुआ बॉम्बे में, आपने विरोधी पक्ष रहने के बाद में भी आपने उर्दू घर सेंक्शन करवा लिया एक जी। मैंने कल ही हाउस के अंदर इस सरकार का धन्यवाद किया हूँ, जहाँ हम लोग अगर किसी को बुरा बोलते हैं तो उसकी अच्छाई का भी हमने बोलना चाहिए, ये भी हमारा धर्म है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजेश्वर मंदिर के मेरे 50 करोड़ रुपये मंजूर करवा दिए, 52 का दर्जा दिला दिया। अकोला एयरपोर्ट के लिए 209 करोड़ रुपए की 209 करोड़ की निधि मंजूर करवा दी। उसी तरह कोकाटे साहब जो है मिनिस्टर माइनॉरिटी के, उन्होंने बेबाक तरीके से सिर्फ उसके अंदर अकोला में GR के अंदर अकोला का नाम था, वो बेस के ऊपर उन लोगों ने डायरेक्ट घोषणा कर दी। तो जो काम करेंगे हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हमारा तो विचार होगा। वो देश को बांटने की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। विकास तो कोई भी सरकारों को करना, हम विकास तो सब और कोई भी माध्यम से विकास ही होता है। अच्छा, आपकी क्या योजना है आगे? अभी जो बचे हैं, जितने साल बचे हैं अभी आगे आपके आमदार की, आप क्या करना चाहते हैं अपने आपके मतदार के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए? आपका क्या कुछ ऐसा प्लानिंग आपके पास कुछ है ऐसा? नहीं, महाराष्ट्र की तो जवाबदारी नहीं, मुझे मेरे मतदार संघ की जवाबदारी है। मैं ईमानदारी से जो भी हो सकेगा, मेरी जितनी निधि में मेरा अकोला सुंदर बन सकता है, लोगों को जो सुविधाएं कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे विपक्ष के सत्ताधारियों से भी उम्मीद है कि वो विपक्ष के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। कम से कम अकोला शहर के लिए, वो अकोला शहर जिसने 35 साल भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदार चुनकर दिया। आज अगर मैं विपक्ष का आमदार कांग्रेस पार्टी का हूँ तो, लेकिन जनता तो वही है। अगर वो उन लोगों ने, वहाँ की जनता ने भाजपा को हटा के कांग्रेस चुनकर दिया, तो भाजपा ने उनसे सबक लेना चाहिए, ना कि मेरा बदलाव जनता के साथ में लेना चाहिए। सिर्फ नहीं, अकोला की बात नहीं, आप अकेले आमदार हैं मुस्लिम जो पूरे विदर्भ से चुनकर आ गए हैं, तो बाकी तो लोग भी आपको तो देखते हैं कि आपका काम बाकी नहीं, आपका जो है आपको थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले आमदार हैं। अकोला के नहीं है बल्कि पूरे विदर्भ से देखते हैं। बिल्कुल, मेरे जितनी कोशिश होंगी, जहाँ भी अन्याय होगा माइनॉरिटी के अंदर या कोई भी समाज के अंदर, जो मुझे बुलाएंगा मैं वहाँ तक दूँगा। मैं पिछले टाइम औरंगाबाद गया था, 125 दुकानें वहाँ तोड़ दी गई थी, वहाँ कमिश्नर से मीटिंग कर हमने बात की, और जो दुकानें जानबूझ के तोड़ी गई उसकी भरपाई के लिए कमिश्नर से बात किया, कमिश्नर ने एक्सेप्ट भी किया। जो मेरे लोगों ने गलती से तोड़ दिया उनको के लिए हमको सहायता देंगे, उनको मंजूर। अभी हर लोग सेफ राजनीति खेलते हैं अपने उसकी, आपको डर लगता नहीं? आप खुले बेबाक बात करते हैं हर चीज़ के लिए, आपको डर लगता है नेक्स्ट चुनकर आने या दूसरे और चीज़ों का? नहीं, चुन के आना, मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं आमदार बनूं। अब मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं बार बार आमदार हूँ, मेरा धंधा नहीं है। मैं सिस्टम से चल के राजकारण में आया था। अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दी तो ठीक है, मैं आमदार बनूंगा, लेकिन ये 5 साल मेरे हैं। मैं बीच पे खड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कि हर बॉल के अंदर चौका छक्का लगे। राजनीति मैं कर रहा हूँ। राजनीति जो है आज बहुत गंदी हो चुकी है, अच्छे लोग आने को डरते हैं। क्या अभी जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, करप्शन चल रहा है, गुंडागिरी चल रही है,
आप क्या चाहते हैं राजनीति कैसी साफ हो, अच्छे लोग कैसे आए इसके अंदर? नहीं, मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग दूर खड़े रह के देखते हैं, इसलिए दो नालायक में से एक नालायक को चुन के चुन के देना देना पड़ता है। अगर अच्छे लोग राजकारण में आए तो नालायकों की गिनती कम हो जाएंगी, अच्छे लोगों की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अच्छे लोगों की गलती है कि दूर खड़े रह के देखते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो, ये थे हमारे साजिद खान आमदार अकोला से। मैं सदाबहार और आंखों के तारे से मुक्सिद पटेल, नागपुर। बहुत बढ़िया। जबरदस्त। मुक्सिद पटेल अपना छोटा भाई। अरे अच्छी लगा जहाँ तो बार-बार मेरे को उन्होंने चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, अपना कीमती वक्त दिया और आगे भी ऐसा ही मैं चाहूँगा कि वो इंटरव्यू दे। मेरा नंबर है ना? हाँ।